अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 10A। ये है जी 11th क्लास की मैथमेटिक्स। चैप्टर नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। और जो चैप्टर हमारे पास है वो 10 है। ये चैप्टर नंबर 11th क्लास का चैप्टर नंबर 10। और ये जो बुक है ये फेडरल बोर्ड के लिए और KPK बोर्ड के लिए। फेडरल बोर्ड के लिए अभी ये इसी साल ये न्यू बुक जो है ये आई है। तो इसके हम करेंगे जी एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली। फर्स्ट जो है वो हमारे पास के साइन π/12। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसे किस तरह करेंगे, हमने इसे इवेल्युएट करना है, हमने इसका आंसर लेके आना है। तो हम इसको इस तरह भी तो कर सकते हैं कि हमारे पास फार्मूलाज हैं ना, ये वाले, ये मैंने जो फार्मूलाज लिखे थे कि हम ये जो π/12 है इसको अगर हम स्प्लिट करके दो एंगल्स में कर लें, अल्फ़ा और बीटा में, और इसके ऊपर अगर हम फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर इजीली आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि इसको स्प्लिट करके ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा बना देंगे। किसी में जैसे देखेंगे हम मतलब कि पॉसिबल होगा हम वैसे करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा बना देंगे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे फिर ये वाला फार्मूला। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इसको मेरे पास है ना कि π/12 है, और π/12 हम देखते हैं हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि π/12 इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखें अगर π/3 माइनस π/4। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो अगर मैं इधर आपको साइड पे करके दिखाऊं, अगर π/3 मेरे पास है माइनस π/4, इसका डिनोमिनेटर जब हम सेम करेंगे, इसे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे 4 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4π/12 माइनस 3π/12। और जब इनको हम क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर आ जाएगा 4π माइनस 3π डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 4 माइनस 3 1 होता है, यानी कि π/12। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है फिर कि मेरे पास π/12 किसके इक्वल है, π/3 माइनस π/4। π/3 क्या होता है हमारे पास 60 डिग्री, और π/4 क्या होता है मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया π/3 माइनस π/4, 60 डिग्री माइनस यहाँ पे मैंने कर दिया π/4 हमारे पास होता है 45 डिग्री। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर π/12 की जगह हम लिख देते हैं π/3 माइनस π/4। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन π/3 माइनस π/4 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं साइन π/12। ठीक है, ये दोनों फिर आपस में इक्वल हो गए क्योंकि π/12 किसके इक्वल आ गया हमारे पास π/3 माइनस π/4। अब यहाँ पर हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन है जैसे, और साथ में साइन है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का ये वाला फार्मूला है। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी, तो अब इसी हिसाब से इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर देते हैं कि साइन π/3 माइनस π/4, तो π/3 अल्फ़ा है और π/4 बीटा है। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा साइन π/3 कॉस π/4 माइनस कॉस π/3 और साइन π/4। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। और एक और तरीका मैं आपको बता दूं, ऐसे जब आ जाएगा ना फ्रैक्शन में, जैसे π/3 लिखा होगा, π/4 लिखा होगा, और आपको समझ ना लगे कि आपने कैलकुलेटर पे से किस तरह सॉल्व करना है, यानी कि ये कौन सा एंगल है, तो इसको फाइंड आउट करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। आप कर लेना π/3 को मल्टीप्लाई कर लेना 180/π से। ठीक है, तो पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 6 18 60 आ गए, यानी कि ये क्या है हमारे पास 60 डिग्री। जब भी आपके पास ऐसे एंगल आ जाए पाई की फॉर्म में, तो आपने उसे क्या करना है 180/π से मल्टीप्लाई करके तो निकाल लेना कि ये एंगल कौन सा है। ठीक है, तो ये मेरे पास है जी π/3 होता है हमारे पास 60 डिग्री में। यहाँ पर नीचे लिख भी देती हूँ अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रही है।
तो ये होगा हमारे पास साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से जो है ना वो इसको फाइंड आउट कर लेती हूँ। सबसे पहले है जी साइन 60, तो साइन 60 हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3/2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्वायर रूट 3/2। और फिर हम कर लेते हैं कॉस 45, तो ये मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 2/2। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्क्वायर रूट 2/2 माइनस, अब कॉस 60 कर लेते हैं हम, कॉस 60, तो ये मेरे पास आ रहा है 1/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/2। और साइन 45 हम कर लेते हैं, तो साइन 45, तो ये मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 2/2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्वायर रूट 2/2। ठीक है जी, तो ये मेरे पास, ठीक है जी, ये आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्या होता है 4, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्या होता है 4, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ गया और ऊपर हम जो है वो कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको अगर हम इस तरह कर लें कि मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हम अगर इसको इस तरह कर लें 4 को कि 2 इंटू 2, और एक जो 2 है उसको अगर हम इस तरह कर लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2। ठीक है, जो देखें हम हमारे पास जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये किसके इक्वल होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट यानी कि 2 के इक्वल। तो 2 को भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पर हमारे पास इसका जो और साथ में ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सही है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। सेकंड पार्ट मेरे पास है जी tan और 75 डिग्री। ठीक है, तो tan 75 डिग्री हमारे पास है, तो इसको तो हम इजीली कर सकते हैं, यानी कि 30 में 45 अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास 75 आ जाता है। तो मैं वही लिख देती हूँ कि 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि हमारे पास है जी tan 75 डिग्रीज इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है। तो ये हमारे पास है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो फिर मैं यहाँ पर इसको कर लेती हूँ कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, tan अल्फ़ा क्या है, हमारे पास ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर मैं आपको आगे ये करवा देती हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इनकी हम वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं tan 45 की और इनकी। तो ये मेरे पास आ जाएगा कि tan 45 इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ रहा है 1। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1 प्लस tan 30 डिग्री को हम फाइंड आउट कर लेते हैं tan 30, तो ये मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3/3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि tan 30 डिग्री मेरे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 3/3 आ रहा है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्क्वायर रूट
3 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय हम लिख लेते हैं 1 माइनस tan 45 डिग्री। tan 45 हमारे पास क्या आया था 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, ये आया मेरे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास आ गया है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जो 3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन, नीचे से भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ थर्ड पार्ट है जी हमारे पास tan 105 डिग्री। ठीक है जी, तो tan 105 डिग्री है, तो हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। जो भी हमारे पास एंगल, जैसे अगर हम कर लें 60 और 45, तो मेरे पास आ जाएगा कि 105 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज। तो मैं यहाँ पर फिर लिख लेती हूँ कि tan 105 डिग्री इज़ इक्वल्स टू tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है जी, फार्मूला ऊपर लिख लेते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने पहले भी फार्मूला लिखा था, वो हमारे पास है जी tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो मेरे पास आ जाएगा tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री और साथ में आ जाएगा tan 45 डिग्री। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि tan 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है। तो tan 60 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और tan 45 हमारे पास 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया जी इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका जो थर्ड पार्ट था tan 105 डिग्री। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारे पास है tan 5 पाई बाय 12। ठीक है जी, तो ये मेरे पास है sin 5 पाई बाय 12। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हम इसको किस तरह हम दो एंगल्स ले सकते हैं कि जिनको हम सॉल्व जब करें तो हमारे पास आ जाए 5 पाई बाय 12। ठीक है, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो हमारे पास हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5 पाई बाय 12 हमारे पास क्या, यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पर 12 बनाना है ना, तो हमने देखना है कि हम किस तरह एंगल्स को लेंगे कि हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में 12 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि वैसे तो मेरे पास नहीं बन सकता, लेकिन अगर मैं इस तरह ले लूँ कि इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, इनको ज़रा हम सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, तो इसको ऊपर नीचे 4 से और इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 पाई बाय 24 प्लस 4 पाई बाय 24। तो 6 प्लस 4 10 पाई बाय 24। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 5 से 10
और 2 12 हमारे पास होता है 24। तो आ गया ना हमारे पास 5 पाई/12। तो इस तरह हमने इसे करना है। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा 10 5 पाई/12 इज़ इक्वल्स टू 10 पाई/4 प्लस पाई/6। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये फिर प्लस वाला ही फार्मूला है हमारे पास कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। तो यहाँ पर ये मेरे पास अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 10 पाई/4 प्लस 10 पाई/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई/4 10 पाई/6। ठीक है जी, ये मेरे पास, तो पाई/4 क्या होता है हमारे पास 45 डिग्री और पाई/6 हमारे पास होता है 30 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ पर फिर सबसे पहले कर लेते हैं 10 45 डिग्री तो हमारे पास 1 होता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, प्लस 10 30 डिग्री हम देख लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है √3 डिवाइडेड बाय 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। तो इसको एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय ये वाला 3, और फिर ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस और 1 इंटू √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √3। ठीक है, तो ये 3 और 3 तो हमारे पास हो गए कैंसिल आउट, और यहाँ पर पीछे हमारे पास क्या बचा है कि 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √3। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही कर लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। मतलब कि इस 3 को हम लिख देंगे √3 इंटू √3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 माइनस √3। तो यहाँ से अगर √3 में कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, पीछे आ गया ये हमारे पास। अगर आप यहाँ तक कर दें तो भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप फर्दर आगे सॉल्व करना चाहते हैं, रैशनलाइज करना चाहते हैं, तो फिर ये इस तरह हो जाएगा कि √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर हम फार्मूला ओपन कर देंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 3 माइनस 1 ये और ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या अंदर आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे मेरे पास क्या बचेगा 2 प्लस √3। ठीक है, इधर मैं बेशक इधर साइड पे लिख देती हूँ। तो मेरे पास फिर आ जाएगा कि 10 5 पाई/12 इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया। इसका जो मैंने आपको करवाया थर्ड पार्ट, उसका भी मेरे पास जो है वो फोर्थ पार्ट था, सॉरी, इसका भी सोल्यूशन आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट है।
तो फिफ्थ पार्ट को हम कर लेते हैं। तो ये देख लें आप, फिफ्थ पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिफ्थ पार्ट है जी मेरे पास cos 15 डिग्री। तो यहाँ पर 15 डिग्री मेरे पास किसकी इक्वल होगा? अगर मैं 45 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर दूँ तो मेरे पास 15 डिग्री आ गया ना। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ cos 15 डिग्री इज़ इक्वल्स टू cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये cos अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से हम फार्मूला देखते हैं। cos अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। ठीक है जी, तो इनकी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देते हैं। ये अल्फ़ा और ये बीटा है, तो मेरे पास आ जाएगा cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर बीटा क्या है 30, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 को हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, cos 45 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/2। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 30। हमारे पास क्या है, cos 30 इज इक्वल्स टू मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस निकाल लेते हैं हम sin 45। तो sin 45 मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, और sin 30 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है 1/2। ठीक है जी, तो इंटू 1/2 सही है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया मेरे पास। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 अब हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये दोनों कैंसिल आउट, मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। और साथ में हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 2 है। ठीक है, तो यानी कि दोनों के नीचे 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4। और जैसे हमने पहले किया था ना कि इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको कर देती हूँ कि मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो एक 2 को मैंने ये कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और दूसरा 2 साथ में एज इट इज़ आ गया, और वो 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये मेरे पास आ गया आंसर cos 15 डिग्री का। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब रह गया इसका लास्ट पार्ट जो कि मेरे पास है इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट है जी हमारे पास कि साइन 7π/12। ठीक है जी, तो इसको हम कर सकते हैं इस तरह के, मैं इसे लिखती हूँ π/3 प्लस π/4। ठीक है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बल्कि इधर मैं आपको इस साइड पे वर्किंग करके दिखाती हूँ। π/3 प्लस π/4 है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4π प्लस 3π डिवाइडेड बाय 3 4 ज़ा 12। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7π/12। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इज इक्वल्स टू साइन 7π/12 इज इक्वल्स टू साइन π/3 प्लस π/4। ठीक है, तो अब ये कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन अल्फ़ा
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी, तो फिर हम लिख देते हैं कि साइन π/3 प्लस π/4 इज़ इक्वल्स टू साइन π/3 कॉस π/4 प्लस कॉस π/3 साइन π/4। ठीक है जी, तो π/3 मैंने आपको बताया था क्या होता है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर कर देते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 मेरे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 45 हम कर लेते हैं, तो कॉस 45 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस हमारे पास क्या है फिर कॉस हमारे पास है कॉस 60, तो कॉस 60 जो है वो मेरे पास है 1/2 और साइन 45 देख लेते हैं साइन 45, तो साइन 45 क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, और एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं कॉस 45 ठीक है हमारे पास और साइन 60 ठीक है जी हमारे पास। अब क्या आ गया डिनोमिनेटर में मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इम्प्लॉयड यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम फिर वैसे ही कर लेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। दिस इम्प्लॉयज़ यहाँ पर जैसे पिछले हम क्वेश्चंस में कर रहे थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2। ये कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारे पास, लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।